जब आप किसी इंसान को अपना आइडियल बनाते हैं ना, हर इंसान में अच्छी बात और गलत बात दोनों होती है। हर इंसान, कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, मैं भी परफेक्ट नहीं हूं, मेरे अंदर भी बहुत सारी गलत चीजें हैं। लेकिन जब आप किसी इंसान को अपना आइडियल बनाते हैं तो मेरे दोस्त, आपको उसकी अच्छी चीजों पे फोकस करना है, गलत चीजों पे फोकस नहीं करना, उसकी अच्छी चीजों पे फोकस करना है और उससे अच्छी चीजें सीखना है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक अच्छा मेंटर बनाना और उसकी बात को फॉलो करना सक्सेसफुल होने का एक मोड है, एक तरीका है। क्योंकि जब आपका विश्वास अपने अपलाइन के ऊपर अटल हो जाएगा तो ये चीज डुप्लीकेट करेगी और ऑटोमेटिकली आपके डाउनलाइन का विश्वास आप पे अटल होता चला जाएगा। ये एक डोर बन जाएगी। आपको तो एक दो इंसान पे विश्वास करना है क्योंकि अपलाइन एक या दो होता है, लेकिन आपके लाखों लोग आप पे विश्वास करना शुरू कर देंगे। जिस दिन आपकी टीम आपको अपना आइडियल मानने लग जाएगी, जिस दिन आपके लोग आपको अपना गुरु मानना शुरू कर देंगे मेरे दोस्त, उस दिन आपके लोग मार्केट में धमाल मचाने लगेंगे और उस दिन डेली आपकी टीम से भी करोड़पति निकलने शुरू हो जाएंगे। इसलिए अपने अपलाइन की बात हमेशा सुनो। अपलाइन जैसे बताता है, नो ऑब्जेक्शन, विदाउट एनी ऑब्जेक्शन उस अपलाइन की बात मानो। मान सकते हो? अपलाइन बोलता है ट्रेनिंग में आओ तो आओ बिना क्वेश्चन किए। अपलाइन बोलता है मीटिंग मत जाओ तो मत जाओ बिना क्वेश्चन किए। अपलाइन बोलता है कि जी आज सेमिनार क्लोजिंग करो तो क्लोजिंग करो बिना क्वेश्चन किए। जिस इंसान के अंदर अपने अपलाइन के प्रति यस सर 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 की भावना आ गई, वो इंसान एक दिन 1 से 2 साल का टाइम लगाएगा और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में डायमंड बन जाएगा। नेक्स्ट, अपना अपना मेंटर चूज कर लोगे? कर लोगे? और आप लोगों को क्या सोचना है यार, हिंदुस्तान की सबसे ताकतवर कंपनी एसली पीएस वेलनेस परिवार के आप हिस्सा हैं। और इतना ही नहीं, एसली पीएस वेलनेस के अंदर सबसे पावरफुल टीम के आप हिस्सा हैं। यहां कुछ नहीं करना होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ करना ही नहीं है। 3-4 काम आपको करना होता है। क्या? लिस्ट बनाओ, इनवाइट करो और लिस्ट बनाओ, इनवाइट करो और लिस्ट बनाओ, इनवाइट करो और जितने भी जानने पहचानने वाले लोग हैं सबका लिस्ट बनाओ, उनको इनवाइट करो और बिजनेस प्लान बताओ। कुछ लोग आपको यस बोलेंगे, कुछ लोग ना बोलेंगे, यही तो होगा। ये आसान है, मुश्किल है? सबसे मुश्किल क्या है पता है? सबसे मुश्किल है लोगों की ना को सुनना। अच्छा, मैं अक्सर देखता हूं, आप क्या मार्केट से कुछ नहीं सीखते हैं क्या? मार्केट में जितने भी बिजनेसमैन हैं, कोई एक ऐसा मुझे बिजनेसमैन बता दीजिए जिसने सेल्स के धंधे में एंट्री लिया हो और लोगों ने उसको ना बोला हो। कोई है? एक दुकान में जाने वाले सारे कस्टमर क्या प्रोडक्ट खरीद लेते हैं? खरीद लेते हैं क्या? एक सेल्समैन पेन लेके जितने लोगों के पास मिलता है, क्या सारे लोग पेन खरीद लेते हैं क्या? खरीद लेते हैं? कुछ लोग ना बोलते हैं और कुछ लोग हाँ बोलते हैं। इस हॉल में कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास ओप्पो का मोबाइल है? ओप्पो का? अच्छा है, मुझे तो लगा था कि ओप्पो नहीं है मार्केट में। वीवो का मोबाइल कितने लोगों के पास है? इतने लोगों के पास है, वेरी गुड। आईफोन कितने लोगों के पास है? इतने लोगों के पास है, वेरी गुड। सैमसंग का मोबाइल कितने लोगों के पास है? इतने लोगों के पास है। एमआई का मोबाइल कितने लोगों के पास है? इतने लोगों के पास है। अच्छा, सबके पास ओप्पो का मोबाइल नहीं है, क्यों? ओप्पो खराब कंपनी है क्या? हाँ, फिर सबने क्यों नहीं लिया?
सबके पास सैमसंग की मोबाइल क्यों नहीं है? क्या सैमसंग गलत कंपनी है? फिर क्यों नहीं है? अपनी अपनी चॉइस है ना, अपनी अपनी चॉइस है ना। तो अगर सबने सैमसंग मोबाइल नहीं लिया तो सैमसंग के मालिक को तो फांसी लगा लेना चाहिए था। हाय रे, इतनी बड़ी फैक्ट्री बनाया, सब लोग क्यों नहीं खरीद रहे हैं? अभी तक न्यूज आया कुछ ऐसा? या सैमसंग के दुकान को तो शटर गिरा लेना चाहिए था। बिजनेस को समझो। हर किसी को हर चीज पसंद, लेकिन हर किसी को कुछ कुछ चीज पसंद। जरूरी नहीं है कि आप जिसको प्लान बताएंगे हर वो शख्स आपके साथ ज्वाइन करेगा ही करेगा, ये जरूरी नहीं है। कुछ लोग हाँ बोलेंगे और कुछ लोग ना भी बोलेंगे। आपको दोनों के लिए तैयार रहना है। जब आप किसी को प्लान दिखाओगे, बिजनेस के बारे में बताओगे, प्रोडक्ट के बारे में बताओगे, तो कुछ लोग आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करेंगे और कुछ लोग आपके प्रोडक्ट को रिजेक्ट भी करेंगे। हमारी प्रॉब्लम पता है क्या है? हम रिजेक्ट करने वालों के ऊपर ज्यादा सोचने लग जाते हैं, जबकि ध्यान एक्सेप्ट करने वाले लोगों के ऊपर होना चाहिए। जिस तरीके से सैमसंग भी चलता है, वीवो भी चलता है, ओप्पो भी चलता है मेरे दोस्त, उसी तरीके से लोग आपके साथ भी आएंगे। कुछ लोग ना भी बोलेंगे और कुछ लोग हाँ भी बोलेंगे। इसलिए आपको इस बात का टेंशन नहीं लेना है कि कौन हाँ बोल रहा है, कौन ना बोल रहा है। आपका फोकस सिर्फ एक बात पे होना चाहिए, आया तो बेस्ट, नहीं तो 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 आया तो बेस्ट, नहीं तो। अपना काम करते जाओ। मार्केट में उतरो आज यहां से जाने के बाद, मिलो नए नए लोगों से, लोगों को अपना प्लान बताओ। आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट अगले को बताओ। फिर उसने ना बोला, फिर अगले को बताओ। फिर उसने ना बोला, फिर अगले को बताओ। फिर उसने ना बोला, अगले को बताओ। आपका फोकस ना बोलने वालों पे नहीं होना चाहिए, आपका फोकस हाँ बोलने वाले पे होना चाहिए। जो लोग हाँ बोलेंगे वो लोग आपको करोड़पति बनाने वाले हैं। यही तो काम है आपका, यही तो काम है आपका। आया तो बेस्ट, नहीं तो मार्केट में उतरिए आज के बाद, यहां से जाने के बाद, और अपना काम शुरू कीजिए। लिस्ट बनाइए, लोगों को इनवाइट कीजिए और डेली बेसिस पे लगातार प्लान कीजिए। क्या करना है? डेली बेसिस पे लगातार प्लान करना है, रेगुलर प्लान करना है। द लॉ ऑफ एवरेज बिजनेस वर्ल्ड का बहुत बड़ा रूल है, ये बहुत बड़ा रूल है, ये बिजनेस वर्ल्ड का लॉ ऑफ एवरेज। इस रूल को जिसने समझ लिया वो इंसान बिजनेस में कभी फेल हो ही नहीं सकता। ये फॉर्मूला जिसने पकड़ लिया वो इंसान बिजनेस में कभी फेल नहीं हो सकता। और ये लॉ बोलती है, गिव द प्लान टू मोर एंड मोर पीपल्स, गेट मोर एंड मोर रिजल्ट। जो जितना ज्यादा लोगों को अपना प्लान दिखाएगा उसके उतने ज्यादा रिजल्ट आएंगे। ये नेचर है। एक सिक्का उछालोगे तो हेड और टेल आने का चांस कितना है? 50-50, 50-50%। वैसी जब आप मार्केट में जाके 100 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो 90 लोग आपके यूजर बनेंगे और 10% लोग आपके डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे। आपका फोकस अभी तक 10% डिस्ट्रीब्यूटर पे हुआ करता था मेरे दोस्त, आज के बाद 90% यूजर पे भी फोकस करो और 10% डिस्ट्रीब्यूटर पे भी फोकस कर दो। अपने आप बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसको माइंड में रखना है। नेक्स्ट, और दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है अपने काम को आज के बाद रोज करो और लगातार करो। हम गैप जो दे रहे हैं ना बिजनेस में, यही है हमारे बिजनेस का सबसे बड़ा गड्ढा। गैप, 2 दिन काम करके 3 दिन जो आप आराम मार रहे हैं, यही आपके बिजनेस का सबसे बड़ा गड्ढा। गैप मत दो।